नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पंकज। आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकवादी घटना के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि, जिसे इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है, को भारत ने अपने ओर से निलंबित कर दिया है। तो आइए बड़े ही सिंपल तरीके से इस संधि को और निलंबन के प्रभाव को समझते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक सिंधु जल संधि केवल एक जल वितरण समझौता नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच स्थायी संवाद का माध्यम रही है। 1960 में इस संधि ने दशकों तक दोनों देशों को युद्ध के मैदान से जल के मोर्चे तक शांतिपूर्ण वार्ता में जोड़े रखा। संधि पर हस्ताक्षर के समय दोनों देशों के संबंध अपेक्षाकृत शांत थे, लेकिन इसके बाद 1965 और 1971 में भारत-पाक युद्ध हुए और पाकिस्तान ने आतंकवाद का सहारा लेना शुरू कर दिया। फिर 1999 में भारत में घुसपैठ की, जिसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना ने करगिल युद्ध में पाकिस्तानियों को दिया। भारत को दी गई केवल 20% जल की हिस्सेदारी और पाकिस्तान को दी गई प्राथमिकता अब भारत के लिए चिंता का विषय बन चुकी है, क्योंकि जिस पाकिस्तान को यह जल जीवन देता है, वही भारत में आतंकवाद को प्रायोजित करता है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमला, जिसमें 28 भारतीय नागरिकों की जान गई, भारत के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। इसके बाद भारत ने इस संधि को एक तरफा निलंबित कर दिया। आइए समझते हैं इस सिंधु जल समझौता क्या है और इसके निलंबन से पाकिस्तान को कितना फर्क पड़ेगा। कई वर्षों की जटिल बातचीत और सहमति के बाद 19 सितंबर 1960 को कराची में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान ने सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के लागू होने में विश्व बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस संधि के अनुसार नदियों को दो भागों में बांटा गया, पूर्वी नदियां और पश्चिमी नदियां। पूर्वी नदियां में ब्यास, रावी और सतलुज, इन पर भारत को पूर्ण नियंत्रण दिया गया। पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब, इन पर पाकिस्तान का नियंत्रण सुनिश्चित किया गया, पर भारत को सीमित उपयोग जैसे कि सिंचाई, विद्युत उत्पादन, परिवहन के लिए अनुमति दी गई। साथ ही दोनों देशों के बीच स्थायी सिंधु आयोग का स्थापना की गई, जो किसी भी विवाद पर, परियोजना पर संवाद और समाधान सुनिश्चित करता है। भारत ने हमेशा इस संधि का पालन किया, यहाँ तक कि युद्धों के दौरान भी जल प्रवाह को बाधित नहीं किया। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान लगातार भारत में आतंकवाद और भारत विरोधी भावना को बढ़ावा देता आ रहा है। सिंधु जल संधि पाकिस्तान की जीवन रेखा मानी जाती है। पाकिस्तान का अधिकांश भाग शुष्क और अर्धशुष्क है। यहाँ खेती और उद्योग के लिए नदियों का जल अत्यंत आवश्यक है। सिंधु प्रणाली की नदियाँ सिंधु, झेलम और चिनाब पाकिस्तान की लगभग 80% कृषि भूमि के लिए मुख्य जल का स्रोत है। यदि यह जल रोका जाए तो देश को खाद्यान्न संकट, आर्थिक गिरावट और सामाजिक अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है। इस संधि के निलंबन से भारत को भी बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। संधि के निलंबन से यदि भारत इस जल को अपने दूसरे क्षेत्रों में डाइवर्ट करता है, तो वह इन क्षेत्रों के लिए अत्यंत लाभदायक होगा। इससे अलग अलग क्षेत्रों के किसानों को फायदा होगा, उन्हें अतिरिक्त जल सिंचाई के लिए मिलेगा। पर इसके लिए प्लानिंग कर इमीडिएट एक्शन लेना जरूरी है, क्योंकि डैम में क्षमता से ज़्यादा जल रोकना डैम के लिए और डैम के आसपास के क्षेत्रों के लिए घातक हो सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस संधि के निलंबन से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत पर कितना दबाव बनता है, विशेषकर विश्व बैंक जैसे संस्थानों की भूमिका क्या रहती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर टाइम पे पाकिस्तान कहीं ना कहीं अमेरिका या किसी और देश का शरण लेता है और वहां जाके रोना धोना शुरू करता है कि मुझे भारत से बचाइए। तो आगे चल के ये देखना होगा कि भारत पर कितना दबाव बनता है। आगे चलकर यह भी देखना रोचक होगा कि यह मामला दो देशों के बीच में बातचीत का एक जरिया बनता है या फिर एक नए संघर्ष का कारण बनता है।
इस वीडियो को फिलहाल यहीं पे एंड करते हैं। आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।